ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 128वां सर्ग भाग 1/3। भरत को श्री राम को राज्य लौटाना और श्री राम का नगर जाता, राज्याभिषेक, बानरों की विदाई तथा ग्रंथ का महत्व। तत्पश्चात के कई नंदन भरत ने मस्तक पर अंजलि बांधकर अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, आपने मेरी माता का सम्मान दिया और यह राज्य मुझे दे दिया, वैसे आपने मुझे दिया, इस तरह मैं फिर आपको वापस दे रहा हूँ। अत्यंत बलवान बैल जिस बोझ को अकेला नहीं उठाता, बछड़ा नहीं उठा सकता, उसी तरह मैं भी इस भारी भार को उठाने में असमर्थ हूँ। जैसे जल के महान वेग से टूटे फूटे बांध को, जबकि जल का प्रखर प्रवाह बह रहा हो, बांधना अत्यंत कठिन होता है, उसी तरह राज को खुले हुए छिद्र को ढक पाना मैं अपने लिए संभव मानता हूँ। शत्रु दमन वीर जैसे गधा घोड़े को कौवा हंस के गति को अनुसरण नहीं कर सकता, उसी तरह मैं अपने मार्ग को रंग नक्षणीय और रक्षरूपी कौशल का अनुकरण नहीं कर सकता। महाभाव जैसे घर के भीतर बगीचे में एक वृक्ष लगाया गया, वह जमा और जमकर बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि उस पर चढ़ना कठिन हो गया। उसका तना बहुत मोटा था, बड़ा, और उसमें बहुत से शाखाएं, उस वृक्ष में फूल लगे, किंतु वो अपने फल नहीं दिखा। ऐसी दशा में टूटकर धराशायी हो गया। लगने वाला ने जिन फलों के उद्देश्य से वृक्ष को लगाया था, उसका अनुभव वो नहीं कर सके। यही उपमा उस राजा के लिए भी हो सकती है जिस प्रजा ने अपनी रक्षा के लिए पाल पोस कर बड़ा किया, उसके बड़े होने पर वो रक्षा से मुंह मोड़ने लगे। इसके कथन का तात्पर्य आप समझें। यदि भर्ता होकर भी हम अपने भृत्यों का भरण पोषण नहीं करेंगे, तो आप भी उस निष्फल वृक्ष के समान ही समझे जाएंगे। रघुनंदन, अब तो हमारी यही इच्छा है कि जगत के सब लोग आपको राज्याभिषेक देखें। मध्यकाल के सूर्य की भांति आपका तेज और प्रताप बढ़ता रहे। आप विविध बादों के मधुर ध्वनि, कांजी तथा नुपुरों के झंकार और गीतों के मनोहर शब्द सुनकर सोएं। जब तक नक्षत्र मंडल घूमता है, जब तक पृथ्वी स्थित है, तब तक आप इस संसार के स्वामी बने रहे। भरत की यह बात सुनकर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले भगवान श्री राम ने तथास्तु कहकर उसे मान लिया और वे एक सुंदर आसन पर विराजमान हुए। फिर शत्रुघ्न जी की आज्ञा से निपुण नाई बनाए गए, जिनके हाथ हल्के और तेज चलने वाले थे। उन सबने श्री रघुनाथ जी को घेर दिया। पहले भरत ने स्नान किया, फिर महाबली लक्ष्मण ने, तत्पश्चात वानरराज सुग्रीव और राक्षसराज विभीषण ने भी स्नान किया। तदंतर जटा का शोधन करके श्री राम ने स्नान किया। फिर विचित्र पुष्पमाला, सुंदर अनुलेपन और बहुमूल्य पिताम्बर धारण करके आभूषणों को शोभा से प्रकाशित करने वाले उस सिंहासन पर विराजमान हुए। इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले शोभाशाली पराक्रमी वीर शत्रुघ्न ने श्री राम और लक्ष्मण का श्रृंगार धारण कराया। उसी समय राजा दशरथ के सभी मनुष्य रानियों ने स्वयं अपने हाथ से सीता जी का मनोहर श्रृंगार किया। पुत्र वत्सला कौशल्या ने अत्यंत हर्ष और उत्साह के कारण जग से समस्त वानरी पत्नियों का सुंदर श्रृंगार किया। तत्पश्चात शत्रुघ्न की आज्ञा से सारथी सुमंत्र जी एक सर्वांग सुंदर रथ जोत कर लाए। अग्नि और सूर्य के समान देदीप्यमान उस दिव्य रथ को खड़ा देखकर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाबाहु से राम उस पर आरूढ़ हुए। सुग्रीव और हनुमान जी दोनों देवराज इंद्र के समान कांतिमान थे। उन दोनों के कानों में सुंदर कुंडल शोभा पा रहे थे। तो दोनों स्नान करके दिव्य वस्त्रों से विभूषित होकर नगर की ओर चले। सुग्रीव की पत्नियां और सीता जी के समस्त आभूषणों से विभूषित सुंदर कुंडलों से अलंकृत होकर नगर देखने के लिए उत्सुकता के लिए मन में 10 सवारियों पर चले। अयोध्या में राजा दशरथ के मंत्री पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के विषय में आवश्यक विचार करने लगे। अशोक, विजय और सिद्धार्थ, ये तीनों मंत्री एकाग्रचित होकर श्री रामचंद्र जी का बुद्धभय और नगर की समृद्धि के लिए परस्पर मंत्रणा करने लगे। इस पर सेवकों ने कहा, विजय के लिए जो योग्य महात्मा श्री रामचंद्र जी है, उनके अभिषेक के लिए जो कुछ आवश्यक कार्य करना है, उन सब मंगल पूर्वक तुम सब लोग करो। इस प्रकार का आदेश देकर वो मंत्री और पुरोहित जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए तत्काल नगर से बाहर निकले। जैसे सहस्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़े से जुते हुए रथ पर बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार निष्पाप श्री राम एक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर उत्तम नगर की ओर चले। उसी समय भरत ने साथी बनकर घोड़े की बागडोर अपने हाथ में ले रखी। शत्रुघ्न ने छत्र लगा लिया और लक्ष्मण उस समय श्री रामचंद्र जी के मस्तक पर चोट डला रहे थे। एक बार लक्ष्मण थे, दूसरी बार राक्षसराज विभीषण कर रहे थे। उन्होंने चंद्रमा के समान कांतिमान दूसरा सफेद चवर हाथ में लगा रखा था। उसी समय आकाश में खड़े हुए ऋषियों और मरुद्रों से देवताओं के समुदाय से रामचंद्र जी के स्तवन की मधुर ध्वनि सुन रहे थे। तदंतर महातेजस्वी वानरराज सुग्रीव शत्रुंजय नामक पर्वतकार गजराज पर आरूढ़ हुए। वानर लोग तो 9000 हाथियों पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। उसी समय मानव रूप धारण किए हुए और सब प्रकार आभूषणों से विभूषित थे। पुरुष सिंह श्री राम शंख ध्वनि तथा दुदुम्बियों के गंभीर नाद के साथ प्रसन्न मालाओं से अलंकृत
अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थित हुए। अयोध्यापुरी ने अतिरथी श्री रघुनाथ जी के रथ पर बैठकर आते देखा तो उनका श्री विग्रह दिव्य कांति से प्रकाशित हो रहा था। उनके आगे आगे अग्रगामी सैनिकों का जत्था चल रहा था। उन सबने आगे बढ़कर श्री रघुनाथ जी को बधाई दी और श्री राम ने भी बदले में उनका अभिनंदन किया। फिर वह सब पूर्ववासी भाइयों से घिरे हुए महात्मा श्री राम के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार मंत्री और ब्राह्मण तथा प्रजाजनों से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी अपने दिव्य कांति से उद्भासित हो रहे थे। सबसे आगे बाजे वाले थे। वह आनंद मांगने होकर तुरही करताल और स्वास्तिक बजाते हुए तथा मांगलिक गीत गाते थे। उनके साथ श्री रामचंद्र जी नगर की ओर बढ़ने लगे। श्री रामचंद्र जी के आगे अक्षत और स्वर्ण से युक्त पात्र, गौ, ब्राह्मण, कन्या तथा हाथ में मिठाई लिए अनेक मनुष्य चल रहे थे। श्री रामचंद्र जी अपने मंत्रियों से सुग्रीव की मित्रता, हनुमान जी के प्रभाव तथा अन्य बानरों के अद्भुत पराक्रम की चर्चा करते हुए जा रहे थे। बानरों के पुरुषार्थ एवं राक्षसों के बल की बातें सुनकर अयोध्यावासी को बड़ा विस्मय हुआ। श्री राम ने विभीषण के मिलने का प्रसंग भी उन्होंने मंत्रियों को बताया। इस प्रकार बताकर बानर सहित तेजस्वी श्री राम ने इष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उसी समय प्रवासियों ने अपने अपने घर पर लगी हुई पताकाएं ऊंची कर दी। फिर श्री रामचंद्र जी स्वाकु वंश में राजाओं के उपयोग में आए हुए पताके रमणीय भवन पे गए। इसी प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 128वां सर्ग भाग 1/3 खत्म।